इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी पौत्री एवं पौत्र, निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक ज्ञान का लक्षण करते हुए पिछले श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा था कि जो न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित और संदेह रहित वस्तु स्वरूप को जैसे के तैसा जानने वाला ज्ञान है, उसे आगम के वेत्ताओं ने सम्यक ज्ञान कहा है। अब आगम जो है वो संपूर्ण आगम। देखो, अन्य आचार्यों ने जहाँ ज्ञान को मति श्रुत अवधि मनप्रय और केवल ज्ञान के रूप में 5 प्रकार का कहा है, वहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी का दृष्टिकोण चरणानुयोग की दृष्टि से अनुयोगों का ज्ञान कराना है। इसलिए संपूर्ण जैन आगम 4 भागों में विभक्त है। वो 4 अनुयोग हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उनमें से प्रथमानुयोग का विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी का कहना है, प्रथमानुयोगमर्थाख्यानम् चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधिसमाधिनिधानम् बोधति बोधः समीचीनः प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। प्रथमानुयोग के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहाँ जो वो बोधा शब्द आया है वो ज्ञान के लिए आया है, और ये 4 अनुयोग श्रुतक ज्ञान के अंग हैं। इसलिए यहाँ बोधा का अर्थ है श्रुतक ज्ञान। कैसा एक विशेषण है बोधा का, समीचीनः। समीचीन अर्थात सम्यक रूप से जो कहा गया श्रुत है, या सम्यक श्रुतक ज्ञान, समीचीनः बोधः। अर्थाख्यानम परमार्थ विषय का, यथार्थ विषय का, या वस्तु के जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही कहने वाला। चरितम माने चरित्र, और पुराणम माने पुराण रूप,
अत्यंत पुण्यम मन पुण्यकारी है। और बोधि समाधि निधानम बोधति, ये बोधि माने ज्ञान और समाधि के निधान माने खजाने को, निधि को, बोधति माने जानता है। कौन? प्रथमान योग, प्रथमान योगम, प्रथमान योग को जानता है। यह भाव श्रुत ज्ञान जो है, वह भाव श्रुत ज्ञान जो सम्यक है, वह परमार्थ विषयों का कथन करने वाला है। अर्थाख्यानम, चरित्र का कथन करने वाला है, पुराण का कथन करने वाला है, पुण्यशाली है, पुण्य को प्राप्त कराने वाला है, और वह बोधि और समाधि के खजाने को, निधान को जानता है। ऐसा ये प्रथमान योग है। यहाँ दो बातें समझ लें कि प्रथमान योग में जो प्रथम शब्द है, वो प्रथम शब्द श्रेष्ठता का भी वाचक होता है, और प्रथम शब्द पहले क्रम का भी वाचक होता है। तो एक तो ये श्रेष्ठ अनुयोग है। दूसरी बात है कि जब आगम के ज्ञान के लिए हम प्रवृत्त हों, तो सबसे पहले इस अनुयोग को जानने की आवश्यकता है। इसलिए इस अनुयोग का नाम प्रथमानुयोग है। इसे धर्म कथानुयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक कथाओं का वर्णन होता है। अब दो शब्द आए कि ये चरित्र को भी जानता है और पुराण को भी जानता है। तो अगर किसी एक महापुरुष का, 63 सलाका पुरुषों में से किसी एक पुरुष का वर्णन हो, तो उसको हम चरित्र कहते हैं। जैसे श्रीपाल चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है, ऋषभनाथ चरित्र है, तो एक का वर्णन होगा तो उसे हम चरित्र कहेंगे। और अगर अनेक या सभी 63 सलाका पुरुषों का वर्णन होगा तो उसे हम पुराण कहेंगे। जैसे महापुराण है, हरिवंश पुराण है, तो उसमें अन्य सलाका पुरुषों का भी वर्णन होता है। ये पुण्यकारी है, क्योंकि इसका फल क्या होता है, जब हम चरित्र या पुराण को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें इस तरह के व्यक्ति का अनुकरण करना चाहिए और इस तरह के व्यक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए, तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। भैया जी, यहाँ पे आचार्य भगवंत ने जो समीचीन शब्द दिया है वो किस उद्देश्य से दिया है? क्योंकि जब हम सम्यक दर्शन के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक ज्ञान तो वैसे ही सम्यक हो जाता है। तो यहाँ पर समीचीन शब्द क्यों दिया? आपने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा रखी है कि जब सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से ज्ञान समीचीन हो जाता है, तो पुनः ज्ञान के विशेषण में समीचीन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? यद्यपि सम्यक दर्शन की उपलब्धि के साथ जितने अंश में ज्ञान मौजूद है, वह ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो न्यूनता युक्त भी हो सकता है, वो अधिकता युक्त भी हो सकता है, कुछ ज्ञान में विपरीतता भी रह सकती है और कुछ ज्ञान में संदेह भी रह सकता है। लेकिन जो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, जिसे आगम के जानकार गणधर परमेष्ठी या शब्द के भाव श्रुत के रूप में, श्रुत केवली शब्दात्मक रूप में उसे जानते हैं, वो ज्ञान कभी भी न्यून नहीं होता, अधिक नहीं होता, विपरीत नहीं होता, संदेह युक्त नहीं होता, वस्तु स्वरूप को जैसे का तैसा जानता है।
इसलिए इन 5 वैशिष्टों के कारण ज्ञान के साथ और बोध शब्द के साथ समीचीन शब्द को जोड़ा गया है। प्रथमान योग के विवेचन के पश्चात अब करणान योग का विवेचन क्रम प्राप्त है, क्योंकि अनुयोगों का अपना एक निश्चित क्रम है। आप पढ़ते हैं प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, तो प्रथमान योग के बाद करणान योग आता है। क्यों? क्योंकि प्रथमान योग को पढ़कर हमने पुण्यकारी कथाओं के माध्यम से ये समझा था कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा पुण्यकारी कार्य किया और उसके कारण उसको सद्गति की प्राप्ति हुई। अब वो तो दूसरे की बात थी। अब हम अपनी परीक्षा करने के लिए करणान योग का उपयोग करते हैं कि हम कैसे भाव इस समय कर रहे हैं और वैसे भावों को करने वाले की कैसी स्थिति हुई थी, तो हम अपने भावों को सुधारने का प्रयास करें। इसलिए करणान योग का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। देखें, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणान योगं च लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणान योगं च। करणान योग के इस स्वरूप को समझने के लिए पहले हम सब पदों को अलग अलग कर लें। पहला पद दिया है लोकालोक विभक्ते है। ये जो आगे रा दिखाई दे रहा है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया। योग परिवृत्ते है चतुर्गति नाम च आदर्शम एव। ये तथा पद अलग है और मति आगे जो रा आया है जिसे हम रवैति पढ़ रहे थे छंद की दृष्टि से, उसमें रा विसर्ग में आ गया। तथा मति अवैति करणान योगम च। अब एक एक शब्द को देखें। तथा माने उसी प्रकार से, अर्थात जिस प्रकार से प्रथमान योग जानता था। किनको? चरित को, पुराण को, बोधि और समाधि के निधान को। उसी प्रकार से ये करणान योगम अर्थात करणान योग लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक के विभाजन को। दूसरी बात कह रहे हैं युग परिवृत्ते, युगों के परिवर्तन को। चतुर्गति नाम च और चारों गतियों को। आदर्शम एव दर्पण की तरह। अवैति माने जानता है। या ये जो भाव श्रुत ज्ञान है वो लोक आलोक के विभाजन, युगों के परिवर्तन और चारों गतियों के विषयों को आदर्शमेव अवैति आदर्श की तरह जानता है। यहाँ मति ही ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ततः माने उसी प्रकार से, अर्थात प्रथमान योग की तरह ही
यह करणान योग वाला जो ज्ञान है वह लोकालोक के विभाजन, युगों के परिवर्तन और चतुर्गति के विषयों को दर्पण की तरह जानता है। अर्थात जब हम दर्पण के सामने जाएं तो जैसा हमारा चेहरा वैसा दर्पण में झलकता है, वैसे ही जैसे जिस प्राणी के भाव, चाहे वो लोक और अलोक झलकते हैं, उसमें युग का परिवर्तन झलकता है, उसमें चारों गतियां झलकती हैं। तो ये सब चीजों के लिए ये करणान योग दर्पण की तरह जानता है। भैया जी, करणान योग के ग्रंथों में इसके अलावा और किसी चीज का भी विवेचन है? यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि चारों अनुयोगों में सभी अनुयोगों के विषय का प्रसंगतः वर्णन प्राप्त होता है, किंतु जिसमें जिस अनुयोग की प्रधानता है उसे उस अनुयोग का ग्रंथ कहा जाता है। जैसे आचार्य यति वृषभ स्वामी द्वारा विरचित तिलोय पण्णत्ति नाम का ग्रंथ है, वो करणान योग का ग्रंथ है, लेकिन प्रसंगता उसमें तीर्थंकरों के नाम, उनके पिता के नाम, वो कहाँ से आकर के यहाँ जन्म लिए हैं, उनके कौन कौन से गणधर थे, उनकी कितनी आयु थी, उनका कितना शरीर था, उनके कौन कौन से चिन्ह थे, ये सब विवेचन भी प्राप्त होता है। क्योंकि चार गतियों का विवेचन करणान योग का विषय है, इसलिए चार गतियों में जो जो मौजूद हैं प्रसंगतः उनका विवेचन भी करणान योग के ग्रंथों में पाया जाता है। उदाहरण के रूप में कभी कभी ऐसे दृष्टांत भी आते हैं कि वो प्रथमान योग से संबंध रखते हैं, ऐसे भी विवेचन आते हैं जब उनका उपदेश आदि का वर्णन आएगा तो द्रव्यान योग और चरणान योग के विषय भी संक्षेप में आ जाते हैं, लेकिन प्रधान रूप से उनमें लोकालोक का विभाजन, युगों का परिवर्तन और चारों गतियों के विषयों का ही विवेचन होता है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री